तो मानाराम जी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा का जो संघर्ष है वो कहाँ तक पहुंचा है। मानाराम जी बहुत स्वागत है। 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने की बात कही गई है, लगता है 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी ये धरना प्रदर्शन में नहीं आ रहे हैं, खुद बेनीवाल जी भी कहते हुए नजर आते हैं ये तो एसआई वाले है ही नहीं, ये तो आरएलपी वाले हैं। देखिए आप मतलब पिछले 20-25 साल का हनुमान बेनीवाल जी का अगर संघर्ष देखो आप, तो इन्होंने जितनी भी रैलियां की है, जयपुर की रैली 3-4-5 लाख लोगों की रैली, बाड़मेर की जितनी भी रैलियां की है वो सफल हुई है। और इतनी सफल हुई है कि इन्होंने ऐसे कहा ना कि भाई 1 लाख की या 2 लाख की रैली होगी तो वहाँ पर 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा ही आए। तो हम पीछे का अगर देखें ना तो सारी रैलियां सफल हुई है। तो ये रैली भी 100% सफल होगी। 1 लाख से ऊपर चाहे कितने आए, लेकिन 1 लाख से ऊपर युवा और जवान आएगा। आरएलपी के कार्यकर्ता 1 लाख से अबव आएगा। आप ये देखने को आपको मिलेगा 25 तारीख को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मानाराम जी, क्या एक ही नेता बचा है जो युवाओं के लिए लड़ रहा है? सरकार अपनी, वो नेता विधायक मंत्री भी हमारे, हम ही उन्हें चुनकर भेजते हैं, वो ही हमारे संघर्ष में क्यों नहीं खड़े हुए? क्या हनुमान बेनीवाल ने ही ठेकेदारी ले रखी है सबकी? देखो आपने बहुत शानदार सवाल पूछा, बहुत गजब का सवाल है ये जब देखते हैं ना, हमें भी लोग बोलते हैं कि आप इनके साथ लड़ रहे हो, इनके साथ चलते हो, धूप में बैठे रहते हो, इनके साथ क्या मिलता है? देखो लड़ने वालों की ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप ये देखिए, लोग बातें बीजेपी वाली भी बातें करते हैं, इंसानियत की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, और ये तो सनातन की बातें करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म, अपना जो धर्म, अपनी संस्कृति ये सिखाती है कि अगर नेता बना है तो उसको ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए। पुलिस वाला बना है तो उसको जनता की सेवा करनी चाहिए, कानून की सही पालना करवानी चाहिए, कानून का लोग ख्याल रखें, खौफ हो अपराधियों के अंदर, ऐसा काम ऐसा होना चाहिए। आप पत्रकार हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि सच्चाई को लोगों के सामने लेके आओ। जिसके साथ बुरा हो रहा है, बुरा बर्ताव हो रहा है, उसको आप दिखाओ, लोगों के सामने लाओ, प्रशासन के सामने आपकी आप जो दिखाते हो जाए। तो मेरा ये सारी बातों का कहने का मतलब ये है कि ये मात्र और मात्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल जी ही लड़ते हुए दिखते हैं। 200 विधायक है, कांग्रेस से आती है तो फिर बीजेपी वाले ऐसे कहते हैं कि ये हटाओ सरकार को, ऐसा हो रहा है राजस्थान के साथ, वैसा हो रहा है, लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, ऐसा ही भर्ती, वो ऐसा ही जो भर्ती हुई थी उसमें, वो अगर हम आए सत्ता में तो इसको कैंसिल करेंगे। लेकिन देखो आप पलट गए। ये यही जो जो संस्कृति की बात करने वाले, इंसानियत की बात करने वाले लोग अगर बदल गए तो फिर बताओ कौन बचाएगा? कांग्रेस तो थी, कांग्रेस के राज में तो बहुत सारी भर्तियां है, जो पेपर जो आउट हुए। अब बीजेपी उनके साथ मिलकर 1.5 साल से कुछ नहीं कर रही। देखो कि हम ये जांच कर रहे हैं, हम जेल में डाल रहे हैं, इतने लोगों को पकड़ा है, इतने लोगों को पकड़ा है। तो 600-700 फर्जी, उनको पकड़ने में तो 20 साल लग जाएंगे। ये ऑल ओवर सारा कुछ देखते हैं ना, तो एक ही इंसान। लेकिन फिर भी आप देखो, लोग इनके खिलाफ भी है, लोग इनके बारे में बहुत बुरा भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान डट के युवा, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, हर आदमी की, गरीब आदमी के आंसू पहुंचने का काम करता है प्रदेश के अंदर। तो आपने जो सवाल किया ना कि एक ही आदमी लड़ता दिखता है, तो ये तो सच्चाई है कि प्रदेश के अंदर ये एक ही इंसान है जो लड़ रहा है। तो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो प्रदेश के लोगों को जागरूक अब तो हो जाओ। मैं लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि युवाओं अब तो जागो कम से कम। मीडिया भी ये कह रहा है, लोग भी ये कह रहे हैं, जो विपक्ष के हैं दबी आवाज़, वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि लड़ने वाला तो एक ही है, हनुमान बेनीवाल। लड़ाई करते हैं, सच में लड़ते हैं। लड़ाई करने का मतलब देखो, आपको एक बात बताऊं कि एक बीजेपी के नेता का मैं बयान सुन रहा कि हनुमान बेनीवाल जैसे कि लड़ना सिखा दिया, लड़ना सिखा दिया। लड़ने का मतलब ये नहीं किसी रोड पे किसी आदमी के हाथापाई। लड़ने का मतलब है अपने हकों के लिए सरकार से लड़ना, अपने हकों के लिए कानून से या प्रशासन से लड़ाई करना कि ये हमारा हक है। तो इस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी ने लड़ना सिखा दिया, और लड़ते हुए एक ही इंसान पाए जाते हैं। आपने सही बात कही है, हनुमान बेनीवाल जी, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ऐसा है लड़ने वाला, तभी हमें पसंद है। तो हम भी लड़ने वाले इंसान का साथ देने में हमें भी मज़ा आता है। कहीं ना कहीं हम इनके फॉलोवर है, कार्यकर्ता है, तो हम भी इनके जो इनकी जो छवि है, जो इनका व्यक्तित्व है, तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमारा भी ऐसा व्यक्तित्व बने। इसलिए हम हमेशा साथ खड़े मिलते हैं हनुमान बेनीवाल जी। एक बात बताइए, एक तरफ तो वो विद्यार्थी जो भर्ती परीक्षा रद्द करवाना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग भी आ गए हैं मैदान में जो नहीं चाहते कि भर्ती परीक्षा रद्द हो, क्या कहेंगे? देखिए जो लोग जैसे मेरे रिश्तेदार है कोई, और मेरा रिश्तेदार मैं चाहता हूँ ऐसा ही बने,
मैंने कहीं से जुगाड़ करके या उसने कहीं से जुगाड़ करके पेपर मिल गया और वो ऐसा ही बन गया। तो ऐसा ही बन गया तो मैं क्या चाहूँगा या मेरे रिश्तेदार तो ये चाहेंगे ना कि ऐसा ये बना है तो ये भर्ती कैंसिल ना हो। लेकिन क्यों ना हो? आप बताइए, 103 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया अब तक, 103 लोगों का नाम आ गया अब तक। तो 850 की भर्ती है, 103 का तो गिरफ्तार कर चुके हैं और एसओजी कह चुकी है कि 400 से ज़्यादा फर्जी है। तो फिर ऐसी भर्ती तो कैंसिल होनी चाहिए। जो लगे हुए लोग हैं वो उनके रिश्तेदार और वो तो यही चाहेंगे कि हमारी नौकरी ना जाए, क्योंकि फर्जी लगे हैं। लेकिन वो सब ये चाहते हैं कि नहीं, हम आराम से 2 स्टार लगा के हम तो थाने में रौब जमाए, हमारे रिश्तेदारी में रौब जमाए, हम मौज करें, मोटी तनख्वाह ले। तो ये तो गलत है ना। ये चाहते हैं तो वो गलत चाहते हैं। कैंसिल होनी चाहिए ये। गलत हुआ है तो उसका तो सही होना चाहिए। गलत हुआ है, पेपर जो लीक हुआ है वो बहुत गलत है, तो भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। वो परिजन ये भी कहते हैं भर्ती जब आप लोग पकड़ ही रहे हैं, एसओजी काबिलियत दिखा रही है, राजस्थान पुलिस काबिलियत दिखा रही है, तो फिर क्या जरूरत है भर्ती परीक्षा को रद्द करने की? काबिलियत कहाँ दिखा रही है? एसओजी देखिए आप, 400 से ज़्यादा, एसओजी खुद कह रही है ये बात कि 400 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो वो फर्जी है, उन पेपर लीक और वो अपराधी है एक तरह से, ये सोचिए आप। तो जब 400 है तो फिर जब आप कार्रवाई कर रहे हो तो आपकी सरकार को बने 1.5 साल हो गई, 1.5 साल हो गई, तो फिर कार्रवाई कर रहे हो तो फिर अभी तक तो कितने 52-53 लोगों को पकड़ा है। 103 तो वो मतलब 103 तो आ गए उनके रडार के अंदर, लेकिन अभी तक पकड़े गए हैं वो 53 है और अपराधी है उनकी नज़र में जो 103 है। 103 का तो वो नाम बता रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 400-500 है। जब वो पकड़ ही नहीं पा रहे तो इस तरीके से अगर धीरे धीरे पकड़ेंगे तो 20 साल लग जाएंगे। इसलिए ज़्यादा, अगर 50% से ज़्यादा की संख्या में फर्जी थानेदार है, एसओजी ये बात कर रही है, तो ये रद्द होना ही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मानाराम जी। तो मानाराम जी ने कहा है कि भर्ती परीक्षा तो देखिए रद्द होनी चाहिए, और 25 तारीख का जो आह्वान बेनीवाल ने किया है कि 1 लाख यूथ जुटेगा, तो मानाराम जी कह रहे हैं कि 1 लाख ही नहीं, बेनीवाल जी जब हुंकार भरते हैं और बेनीवाल जी ने अगर एक बार बोल दिया कि इतने व्यक्ति आने हैं तो उससे डबल ही आने होते हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं 25 तारीख का और शामिल होते हैं 25 तारीख की उस रैली में जिसमें बेनीवाल जी संबोधन करेंगे, और 1 लाख लोगों को जुटाने की जो कवायद है वो 25 तारीख को ही देखने को मिलेगी आपको।